नमस्ते दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र जैसे दिव्य विषय के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे सिर्फ किसी स्कूल के सिलेबस की तरह सिर्फ किताबों और कोर्स से नहीं पढ़ सकते। कई बार ज़रूरत होती है सिर्फ ज्योतिष के महासागर के लहरों को आप तक आने देने की, ज्योतिष के नियमों पर चिंतन करने की, और बस कई बार चमत्कार हो जाता है। शायद इसीलिए उसे ज्योतिष कहा जाता है। दोस्तों, मेरे लगभग सारे ही वीडियोस में किसी विषय पर चिंतन करने से आए हुए ज्ञान शामिल है, पर इस वीडियो में जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो विषय मेरे लिए सबसे खास है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह ज्योतिष और हिंदुस्तान के महाकाव्यों में से एक रामायण साथ जुड़ा है। आप पूछेंगे ऐसा कैसे? ज्योतिष और रामायण, ये क्या कनेक्शन है? जी, मेरे ख्याल से ये सोचना या कहना गलत नहीं होगा कि ज्योतिष और रामायण के इस कनेक्शन को हमने पहले कभी ना पढ़ा, देखा और सुना होगा। जैसे आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। साथ बने रहिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सतीश मेनन है। मैं एक ज्योतिष, वास्तु कंसल्टेंट और जीवन मार्गदर्शी हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। चलिए देखते हैं किस तरह ज्योतिष और महाकाव्य रामायण आपस में कनेक्ट होते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंग्रेज़ी में सुनना चाहे तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बनने के पीछे एक मुख्य कारण है श्री हनुमान जी। मेरे कुछ दिनों के ध्यान के विषय हनुमान जी रहे हैं, शायद इसीलिए क्योंकि गोचर में मंगल और राहु की युति होने जा रही है। चलिए विषय का पहला भाग देखते हैं और वो है ज्योतिष। मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर आपको ज्योतिष का विषय समझता भी ना हो तब भी आपको आसानी से ये वीडियो तो समझ आ ही जाए। ये है एक जन्म कुंडली। मैंने नॉर्थ और साउथ इंडियन दोनों ही तरीके यहाँ दे रखे हैं। जैसा आप देखेंगे कि इस काल पुरुष कुंडली के सारे राशियों को मार्क किया हुआ है, मेष से लेकर मीन राशि तक 12 राशियाँ। दूसरा भाग होगा रामायण के मुख्य किरदारों को जानना। पहले प्रभु श्री राम, स्वयं भगवान महाविष्णु के अवतार। फिर माँ सीता देवी, स्वयं महालक्ष्मी के अवतार। लक्ष्मण, श्री राम के छोटे भाई और परम भक्त, हमेशा से सेवा भाव में लीन, भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक श्री हनुमान जी, ठीक अपने भगवान श्री राम के चरणों में। और हाँ, इस महाकाव्य के 10 सिर वाले खलनायक को कैसे बोले, रावण, ये भी एक मुख्य किरदार है। चलिए अब रामायण के इन किरदारों को ज्योतिष के जन्म कुंडली में फिट करते हैं। प्रभु श्री राम राजा है और जन्म कुंडली में नवग्रहों में सूर्य राजा होते हैं। श्री राम तो स्वयं सूर्यवंशी है और सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं, जो कि काल पुरुष कुंडली का पंचम स्थान होता है। सीता देवी रानी है। ज्योतिष के संदर्भ में चंद्र रानी को दर्शाता है और चंद्र की राशि होती है कर्क राशि, कुंडली का चतुर्थ स्थान। लक्ष्मण, जो कि श्री राम के छोटे भाई है, उनके कुंडली में देखा जाए तो तृतीय स्थान होना चाहिए, जहाँ से तुला राशि पड़ती है। सूर्य के सिंह राशि से तीसरा भाव, जो कि छोटे भाई बहनों के लिए होता है। रामायण में रावण तो श्री राम के दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं, और शत्रु स्थान होता है छठा भाव। सूर्य के सिंह राशि से छठा भाव पड़ता है मकर राशि। अब आते हैं हमारे इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण किरदार पर, जो कि जय बजरंगबली हनुमान जी है। जैसे मैंने बताया, हनुमान जी पर ध्यान लगाते वक्त मुझे ज्योतिष और रामायण को साथ लाने का विचार आया।
तो ये पूरा विचार उनके चरणों पर समर्पित है। दोस्तों, असली मज़ा तो अब है जैसे ही हम श्री हनुमान को इस कालपुरुष कुंडली में प्रस्तुत करें। बजरंगबली हनुमान महाशक्तिशाली है और उनका प्रतिनिधित्व होता है मंगल ग्रह से। मंगल 2 राशियों के स्वामी है, मेष और वृश्चिक। हम श्री हनुमान को मेष राशि से देखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला सवाल, कौन सी राशि है जिसमें सूर्य उच्च का होता है? उच्च का मतलब सबसे शक्तिशाली किस राशि में सूर्य होते हैं? जवाब है मेष राशि, और मेष राशि तो मंगल का होता है। सूर्य प्रभु श्री राम के प्रतिनिधि तो है, जो उच्च के होते हैं और बलवान होते हैं और प्रसन्न होते हैं जब श्री हनुमान जी के साथ वे होते हैं। मेष राशि जो है सिंह राशि से 9वें स्थान पर पड़ता है, और 9वां स्थान भगवान के आराधना का, धर्म का, गुरु का होता है। तो ये तो स्वाभाविक है कि श्री राम अपने से 9वें स्थान पे अपने प्रिय भक्त हनुमान को पाएंगे, जिनके लिए वे भगवान है, गुरु है, सब कुछ है। दूसरे तरीके से देखते हैं, 5वां स्थान जो है वो होता है हमारे हृदय के लिए। मेष राशि से 5वां स्थान होता है सिंह राशि का। अब हम सब भली भांति जानते हैं किस तरह हनुमान जी ने अपनी छाती चीर के दिखाया तो उसमें प्रभु श्री राम दिखे। मेष राशि से 5वां राशि सिंह राशि का है, जो कि सूर्य का है, जहां श्री राम रहते हैं। अब मंगल के उच्च और नीच राशियों की बात करते हैं। जब किसी ग्रह की शक्ति किसी राशि में नष्ट होती है तो उसे हम ग्रह की नीच राशि कहते हैं, और जब किसी ग्रह की शक्ति किसी राशि में बढ़ जाती है तो हम उसे ग्रह का उच्च राशि मानते हैं। मंगल शक्ति का, साहस का कारक है, और उसकी नीच की राशि होती है कर्क राशि। ज़रा सोचिए, मंगल प्रतिनिधि है हनुमान जी के, और हनुमान जी अपने सारे शक्ति को, अपने सारे साहस को अलग रखते हैं, शांत हो जाते हैं जब माँ सीता के घर पर होते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि कर्क राशि सिंह राशि से 1 राशि पहले है, मतलब कर्क सिंह के लिए बन जाता है 12वां स्थान, जो होता है आध्यात्म का स्थान, ध्यान का स्थान। इसीलिए हनुमान जी कर्क राशि में प्रभु श्री राम के ध्यान में विलीन हो जाते हैं, जहां उनके शक्ति की और साहस की कोई ज़रूरत नहीं। इसीलिए मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं। 12वां स्थान हमारे पैरों के तलवों को दर्शाता है, मतलब कर्क राशि प्रभु श्री राम के चरणों को दर्शाता है, और हनुमान जी आप देखेंगे तो सदैव अपने प्रभु के चरणों पर समर्पित होते हैं। वैसे ही दिलचस्प है मंगल के उच्च का स्थान। मंगल उच्च के कहाँ होते हैं? मंगल उच्च के होते हैं मकर राशि में। मतलब मकर राशि में मंगल अपनी शक्ति, अपने ताकत का पूरा प्रदर्शन पाते हैं। और मकर राशि के प्रतिनिधि कौन है? वो है रावण, जो कि श्री राम के शत्रु है। तभी तो हनुमान जी अपनी सारी शक्ति और ताकत दिखाने की खुली छूट वहाँ पाते हैं। और हम सब जानते हैं हनुमान जी ने किस तरह रावण की लंका पर अपना कहर ढाया था। है ना गजब का कनेक्शन। ठीक वैसे ही चंद्र नीच का कहाँ होता है? चंद्र नीच के होते हैं जब वो वृश्चिक राशि में होता है, जो काल पुरुष कुंडली में 8वें स्थान में है। उसे मृत्यु स्थान और अंडरग्राउंड भी बोलते हैं। माँ सीता देवी, जिनके यहाँ चंद्र प्रतिनिधि है, जैसे ही हम सब जानते हैं कि अग्नि परीक्षा के बाद वे धरती में समा गई, अंडरग्राउंड में समा गई। लक्ष्मण श्री राम के छोटे भाई यानी कि सिंह राशि से 3य भाव से देखेंगे, और सिंह से 3य भाव होता है तुला राशि का। तुला राशि के स्वामी शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी बनाया था, जिसके सेवन से मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाए। ठीक वही संजीवनी जो हनुमान जी ने लक्ष्मण को ला कर दी थी, जिससे उसके प्राण लौट आए थे। अब जरा मंगल की दृष्टि की बात करते हैं। मंगल अपने से चतुर्थ भाव को
सप्तम स्थान को और अष्टम स्थान को दृष्टि देते हैं। तो मेष राशि से दृष्टि पड़ेगी कर्क राशि पर, तुला राशि पर और वृश्चिक राशि पर। जब हम हनुमान जी को मेष राशि में रखते हैं तो चतुर्थ स्थान की दृष्टि कर्क राशि पर, यानी कि माँ सीता की सेवा में और प्रभु श्री राम के चरणों पर पड़ती है। उनकी सप्तम दृष्टि तुला राशि पर पड़ती है और वे लक्ष्मण को मृत संजीवनी देकर उन्हें जीवन प्रदान करते हैं। उनकी अष्टम दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ती है, जहाँ चंद्र की शक्ति सबसे कम हो जाती है। मतलब सीता देवी उस वक्त रावण की लंका में निस्सहाय थी। उन्हें श्री हनुमान जी ने राम का संदेश और उम्मीद दोनों पहुंचाया था। तो है ना ये एक अद्भुत बात कि ज्योतिष और रामायण की गाथा किस तरह से एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई है, मिली हुई है। मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस ज्ञान की थोड़ी सी झलक दी है और पूरे विनम्रता के साथ इस चीज़ को भी बतलाया है कि कितना कुछ और देखने, सुनने और जानने को है। जैसे तुलसीदास हनुमान चालीसा में लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। हे ईश्वर, मेरे मन रूपी दर्पण को मेरे गुरु के, मेरे अंतर ज्ञान के चरण की धूल से साफ करे, जिससे मैं इस जीवन को, इस सृष्टि को बेहतर तरीके से समझ सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपके कमेंट्स और विचारों को आमंत्रित करता हूं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों तक ज़रूर पहुंचाएं, खासकर उन तक जिन्हें ज्योतिष में और रामायण में खास रुचि हो। अपने हॉरोस्कोप के कंसल्टेशन या जन्म कुंडली से जुड़े सवाल को पूछने के लिए आप मुझ तक पहुंच सकते हैं मेरे वेबसाइट asksatishlifeguide.com के द्वारा, या मुझे ईमेल कर सकते हैं satishlifeguide@gmail.com पर। इस वीडियो का इंग्लिश या अंग्रेज़ी अनुवाद भी है, जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। नए वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। एक बार आप सबका फिर से धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ।